Hello children, you are welcome to my YouTube channel. Today I will teach you living organism and their surroundings. As I have taught you some important points which are related of this lesson in last video. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लिखाए थे और समझाया था, जैसा कि हमारे चारों ओर या हवा में, पृथ्वी में या जल में, जल थल तथा वायु में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उनका शरीर उसके अनुकूलित होता है। जैसे बर्फ़ में रहने के लिए जंतुओं का शरीर अलग होता है, पानी में रहने के लिए उनका शरीर अलग होता है, हवा में विचरण करने वाले पक्षियों या जंतुओं का शरीर अलग होता है, ज़मीन में चलने वाले जीव जंतुओं का और पौधों का आकार, शरीर और रहन सहन अलग होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने कल आपको बताया था। आज मैं एक्टिविटी नंबर 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टुडे आई विल टीच यू एक्टिविटी नंबर 1 एज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल हियर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। ये है इसमें, जैसे इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में देखिएगा, फॉरेस्ट में क्या है, जैसे टाइगर है, टाइगर, ओके, लायन, डियर, डियर, डियर हो गया, बियर, पीपल, माउंटेन, माउंटेन में आता है याक, याक, ओक, ओक्स, पाइन, ओक्स, पाइन एंड देवदार, देवदार, और भी अन्य पाए जाते हैं। अब है इन डेजर्ट। सबसे पहले फर्स्टली कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऐसा कहा जाता है। कैमल, कैक्टस, अकेसिया, ओसिस, ये डेजर्ट। और भी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं तमाम। लिजर्ड हो गया, ओके, लिजर्ड, lizard, Z-A-R-D, lizard. In the sea, starfish, starfish, jellyfish, jellyfish, sea snake, sea snake, and corals। अन्य तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन आप इतना लर्न कर लीजिएगा। एनी अदर में जैसे डॉग, मैन, काव, मैन, काव, हॉर्स,
और भी तमाम हैं, बहुत सारे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये टेबल आप मेंटेन करिएगा और यू हैव टू राइट योर सेल्फ द अदर animals, plants and other objects name. Okay, now next question. Yes, question है what is habitat? आवास क्या है? Answer is here, the place where plant or an animal lives is called habitat. ओके, जहाँ पौधे और अथवा जंतु या जानवर रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं, उनका आवास कहते हैं। हैबिटेट मीन्स आवास। हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? एक कैक्टस जो होता है, नागफनी डेजर्ट प्लांट है, और ये डेजर्ट में कैसे अपने आप को एडेप्ट करता है, अनुकूलित करता है रहने के लिए। तो देखिए, कैक्टस प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल थ्रो ट्रांसपिरेशन, लिटिल वाटर ये देखिए, little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are present in the shape of spines. ओके, या तो ये बहुत छोटे होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, या फिर ये कांटों के रूप में होते हैं, पत्ते इनके, जिससे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है और पानी की मात्रा पौधे में संचित रहती है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, जो रिड्यूस पत्तियों से पानी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दे हैव लॉन्ग रूट्स, जो कैक्टस प्लांट्स हैं उनके जड़ें बहुत लंबी होती है, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीप अर्थ, बहुत गहरी जमीन से पानी सोखने के लिए लंबी जड़ें होती हैं, टू फुलफिल वाटर, पानी की पूर्ति के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा। Yes, which of the following things in the following list are non-living? List is here: flower, mushroom, sewing machine, radio, boat, earthworm. अब इसमें नॉन लिविंग आंसर में होगा बच्चों नॉन लिविंग थिंग, non-living things. Non-living things, plow, हल में जीवन नहीं होता है, प्राण नहीं होते हैं। मशरूम आपका प्लांट है। स्विंग मशीन रेडियो, बोट, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इस लिस्ट में नॉन लिविंग थिंग्स प्लॉ, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन,
Give an example of non-living which shows any two characteristic of living things. Answer is here clouds in the sky. They show living characteristics. These are grow in the size and move from one place to another. यहाँ एक एग्जाम्पल देना है जो नॉन लिविंग थिंग्स हो लेकिन लिविंग थिंग्स के गुणों को दर्शाता हो, जिसमें लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुओं के लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव वस्तु हो। तो इसमें क्लाउड्स, ये जो एग्जाम्पल है क्लाउड्स का दिया है, क्लाउड्स इन द स्काई, दे शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, these are grow in the size and move from one place to another. जैसे कि यहाँ आकाश में ये क्लाउड्स हैं, ये बढ़ते जाते हैं और इनमें मूवमेंट्स होता है, मूवमेंट्स भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। तो इनमें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन नॉन लिविंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, सामान्य लक्षण, सजीवों के सामान्य लक्षण क्या क्या है। देखिए, सजीव गति करते हैं, सजीव में वृद्धि होती है, सजीव रिप्रोडक्शन होता है, उनमें ग्रोथ होती है, मूवमेंट्स होता है, वे मरते हैं, ठीक है। तो द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग आर ग्रोथ, मूवमेंट, डाई एंड रिप्रोडक्शन। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको लिखा दिए हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और इनको उतारिएगा, लर्न भी करिएगा। अगली वीडियो में मैं बाद में डालूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।